जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर एन डी किरसान, अध्यक्ष गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी। आज हम बात करेंगे राफेल के फाइटर जेट के डील के बारे में और उसमें जो घोटाला हुआ उसके बारे में। भारत ने 5 फाइटर जेट, जिसको हम राफेल कहते हैं, वो लाए हैं। राफेल आने के बाद काफ़ी कुछ जानकारी आपको दी गई, टेलीविज़न चैनलों द्वारा को प्रसारित किया गया। लगातार 3 दिन तक राफेल जेट की खूबियाँ बताई गई। टेलीविज़न पर एंकरों ने उछल कूद कर, बहुत उत्साहित होकर उसके बारे में आपको जानकारी दी और उन्होंने पाकिस्तान को और चीन को भी डराया। राफेल का नाम लेकर भाग गया चीन, डर गया चीन, खाली कर गया गलवान, डर गया पाकिस्तान, डर गया इमरान। इस तरह से कुछ पेश किया गया और इस तरह बड़ा चढ़ाकर उसके बारे में कहा गया कि जैसे राफेल आने के बाद देश की सभी समस्याएं दूर हो गई। और ये भी कहा गया कि देश सर्वशक्तिमान हो गया, अभी विश्वगुरु बनने से भारत को कोई रोक नहीं सकता। इस ढंग से बातें कही गई। दोस्तों, लगातार 3 दिन तक ये बखान करते समय इन टेलीविज़न चैनलों ने आपको इस राफेल के डील के बारे में, जो इस राफेल के डील में भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ, इसके बारे में आपको एक शब्द बताया नहीं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। राफेल का सौदा किया था कांग्रेस के अगुवाई में जो यूपीए सरकार थी। 2012 में फ्रांस के राफेल बनाने वाली डजॉल्ट कंपनी का टेंडर पास किया गया था। इस टेंडर के हिसाब से जो फ्रांस के इस कंपनी से सौदा हुआ था, जो डील हुई थी, उसमें तय किया गया था कि 126 फाइटर जेट 79,200 करोड़ में यह डील फाइनल की गई थी। 126 फाइटर जेट में से 18 फाइटर जेट फ्लाई अवे कंडीशन में, यानी पूरी तरह बने बनाए कंडीशन में भारत लाए जाएंगे और बाकी के 108 राफेल फाइटर जेट इंडिया में ही, भारत में ही, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हम HAL कहते हैं, कि भारत सरकार की कंपनी में बनाए जाएंगे और इसके लिए फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन दोस्तों, 2014 में एनडीए की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद वह 2015 में फ्रांस गए। जब फ्रांस वह गए तो उन्होंने जो कांग्रेस सरकार के समय राफेल की डील की गई थी, वो पूरी की पूरी डील रद्द कर दी। रद्द करने के बाद उसी कंपनी से वही राफेल जेट के लिए उन्होंने नई डील साइन की 2016 में। ये नई डील में तय हुआ कि 126 फाइटर जेट के बदले सिर्फ 36 फाइटर जेट खरीदी की जाएंगे और उसके लिए 59,000 करोड़ रुपया उस कंपनी को दिया जाएगा। तो ये डील भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने 59,000 करोड़ में 36 राफेल के लिए साइन की। तो इसमें प्राइस ज़्यादा पेड की गई। यूपीए सरकार के समय जो प्राइस तय की गई थी
79,200 करोड़ वो थी 126 राफेल के लिए। लेकिन अब ये मोदी सरकार कितने परचेस करने का तय किया इन्होंने? सिर्फ 36, और प्राइस पेड कर रहे 59,000 करोड़। तो इसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन जो किया, या जो कैलकुलेशन उस समय किया गया था कि कांग्रेस ने जो डील की थी उसके हिसाब से एक राफेल की प्राइस होती थी 629 करोड़ रुपया, और मोदी सरकार ने जो डील की उसके हिसाब से एक राफेल जेट की प्राइस होती है 1611 करोड़ रुपया। अगर कांग्रेस के समय जो प्राइस डिसाइड की गई थी उसके हिसाब से अगर 36 फाइटर जेट हमें परचेस करने होंगे तो उसके लिए टोटल अमाउंट लग रहा था 22,644 करोड़। और मोदी सरकार ने कितने में 36 फाइटर जेट की कितने में डील साइन की? ये साइन की 59,000 करोड़ में। कितने का फर्क आया? ये डिफरेंस जो आया 36,356 करोड़ रुपया ज़्यादा का पेमेंट फ्रांस के उस कंपनी को किया गया। ये फ्रांस के कंपनी को इतना ज़्यादा पेमेंट क्यों किया गया? ये 59,000 करोड़ में से 59,000 करोड़ में से 50% अमाउंट, यानी करीब करीब 30,000 करोड़ रुपया डजॉल्ट कंपनी जिन्होंने फाइटर जेट सप्लाई किया वह भारत में डिफेंस सिस्टम में इन्वेस्ट करेगी। डिफेंस सिस्टम में इन्वेस्ट किस तरह करेगी? इस 30,000 करोड़ में से 18,000 करोड़ भारत के मिलिट्री एरोनॉटिक्स संबंधी रिसर्च प्रोग्राम में इन्वेस्ट करेगी, और बचा हुआ 12,000 करोड़ रुपया राफेल फाइटर जेट के कंपोनेंट बनाने के लिए इन्वेस्ट करेगी। और इसके लिए यह डजॉल्ट कंपनी फ्रांस की किसी भी भारतीय फर्म को ठेका दे सकती है, इस तरह तय हुआ। और ये जो डील है ये डील गुप्त रखी गई, सीक्रेट रखी गई। फिर फ्रांस के ये राफेल सप्लाई करने वाले कंपनी ने 72 इंडियन फर्मों के साथ एग्रीमेंट किया। 72 फर्म के साथ एग्रीमेंट करने के बाद फिर बीच में आया रिलायंस, अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी ने क्या किया कि रिलायंस एरोस्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी फॉर्म की, और इस रिलायंस एरोस्ट्रक्चर का और फ्रांस के राफेल सप्लाई करने वाली डजॉल्ट कंपनी का जॉइंट वेंचर बनाया। जॉइंट वेंचर बनाकर उस कंपनी का नाम रखा गया डजॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस। और ये 30,000 करोड़ रुपए जो है 30,000 करोड़ रुपया इस डजॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस के माध्यम से चैनलिंग किया गया, और इसमें से 21,000 करोड़ रुपीस यानी 21,000 करोड़ रुपया डजॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस को मिलेगा, ये तय हुआ। तो इस तरह पैसा साइफनिंग किया गया। ये डील जो हुई, ये डील हुई 50% अमाउंट की। इसको कहा गया ऑफसेट ऑब्लिगेशन। यानी क्या किया मोदी सरकार ने? राफेल जेट के लिए डबल से भी ज़्यादा प्राइस पेड की फ्रांस के कंपनी को, और उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन रखा जिसको ऑफसेट ऑब्लिगेशन कहा गया कि उसमें से 50% अमाउंट आप डिफेंस सिस्टम में इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप बने बनाए फाइटर प्लेन 36 भारत ला रहे परचेस कर, जो यहाँ बनेंगे नहीं,
बने बनाए आएंगे तो फिर आप प्राइस पेड कर दीजिए और लेकर आइए। ये ऑफसेट ऑब्लिगेशन के नाम से 50% अमाउंट इस तरह साइफनिंग करना रिलायंस के माध्यम से, यही तो भ्रष्टाचार हुआ, यही तो घोटाला हुआ। और यही कांग्रेस पार्टी ने मांग की, इसकी जांच की। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी स्थापित कर ये डील की जांच हो, लेकिन मोदी सरकार ने यह कांग्रेस पार्टी की मांग ठुकरा दी। लेकिन इस डील में घोटाला हुआ ये बाकी और लोगों ने भी बोला, और एक मनोहर लाल शर्मा नामक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मनोहर लाल शर्मा वर्सेस नरेंद्र मोदी, रिट पिटीशन नंबर 225/2018 ये दाखिल हुई, और इसका निर्णय देने के लिए जजेस थे जस्टिस के.एम. जोसेफ, संजय किशन कौल और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। इनका बेंच था। इनके बेंच के सामने एक केस लगी। यहां पिटिशनर ने मांग रखी कि इस राफेल डील की जांच कोर्ट के निगरानी में हो, लेकिन ये मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। बाद में फिर से इस पिटिशनर ने रिव्यू पिटिशन दाखिल किया। रिव्यू पिटिशन जो दाखिल किया वो था 46/2019। ये रिव्यू पिटिशन में जब सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई के दौरान पिटिशनर ने मांग रखी कि इस राफेल डील के डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, इसका एग्रीमेंट जो भी होगा ये एग्जामिन किए जाए। एग्जामिन ये पेपर्स की जांच हो। तो इसके ऊपर जो रिप्लाई मोदी सरकार ने दिया, रक्षा मंत्रालय ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें रिप्लाई उन्होंने ये दिया कि इस डील के संबंधित डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए। अब देखिए दोस्तों, अब डॉक्यूमेंट भी चोरी हो जाते। रक्षा मंत्रालय जिसके ऊपर इस देश की रक्षा करने की जिम्मेवारी है, यह रक्षा मंत्रालय कहता है कि राफेल डील की फाइलें चोरी हो गई, डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए। जिस तरह अभी कहा जा रहा है कि मल्ल्या के केस के भी पेपर चोरी हो गए या गुम हो गए। किस तरह गुम हो जाते हैं? जब केस कोर्ट में चले जाती है, जहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये जब समझ में आ जाता है तो घोटाला छुपाने के लिए, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए फाइलें गायब कर दी जाती है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो इस तरह मोदी सरकार ने किया तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कार्रवाई की नहीं, आगे इंक्वायरी भी नहीं की। जो कोर्ट के निगरानी में इंक्वायरी करने की मांग थी वो भी ठुकरा दी। उसके बाद में जब ये फाइल गायब हो गई तो फाइल चोरी होने का जब आया, उसके बाद में वो केस में कुछ हुआ नहीं, वो केस डिसमिस हो गई। अरे जो भी ये डील में घोटाला हुआ है या जो भी आरोप हुए वो तो सिद्ध हुए नहीं, केस ही आगे चली नहीं। तो इस तरह दोस्तों ये जो 30,000 करोड़ रुपया इस डील का जो साइफनिंग किया गया रिलायंस के माध्यम से, इसलिए राहुल जी हमेशा कहते हैं कि इस डील में मोदी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया सीधे अंबानी के जेब में डाला। इस केस में जिन जजेस ने सुनवाई की, न्यायाधीशों ने सुनवाई की, उसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी भी थे। उनके रिटायरमेंट होने के बाद मोदी सरकार ने उन्हें राज्यसभा पर मनोनीत किया।
अभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो दोस्तों, इस डील की यह सच्चाई है। यह सच्चाई जानने के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि क्यों इस डील के बारे में घोटाले के आरोप हो रहे हैं और घोटाला किस तरह हुआ या नहीं हुआ, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। हकीकत मैंने आपको बता दी है, ये हकीकत सच है। ये इन्फॉर्मेशन जो निकाली गई है वेबसाइट से निकाली गई है, डाउनलोड की गई है, और ये जो फिगर्स मैंने आपको बताए वो फिगर्स जो एक्चुअल है वही फिगर्स है, हवा के फिगर्स है ही नहीं। इसलिए कोई भी अगर सोचता होगा कि भी किसी की बदनामी करने के लिए हो रहा है तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सच्चाई मैंने आपके सामने रखा, तो आप अभी डिसीजन लीजिए कि इसमें घोटाला हुआ या नहीं हुआ। धन्यवाद।